अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और यकीनन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गाना गाने का, गिनती करने का मज़ा अपनी मादरी ज़ुबान में ही है। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि आप यू एक्वायर न्यू स्किल्स, आपको नई लैंग्वेजेस पसंद होती हैं, लेकिन अगर कोई पुराना फोक सॉन्ग बजने लगे जो रिवायती आपका गाना है या ऐसा नगमा है जो सीना बसीना और वक्तन फ़वक्तन नस्ल दर नस्ल आप तक पहुँचा है, तो यकीनन उसकी एक अपनी कशिश है, आप बेसाख्ता उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। इसी तरह अगर गिनती की बात की जाए तो कई लोग यकीनन दूसरी ज़ुबानों में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में गिनती करना सीखते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पर आके अचानक से वो 32-33 होने के लिए लगता है। और इसकी वजह यही है कि हमारी मादरी ज़ुबान या हमारी जो सकाफ़त है वो सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हमारे DNA में, हमारी ज़िंदगियों में शामिल है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पे इस ख़ित्ते की, हम आपको विजुअल सिखाना चाहेंगे। ना सिर्फ हमारे पास टोपोग्राफी में, जियोग्राफी में बहुत आपको डेप्थ एंड वैरायटी नज़र आएगी, बल्कि अगर आप हमारे चेहरों की तरफ भी देखें तो पाकिस्तान के हर इलाके का एक यूनिक कलर है, एक यूनिक लुक है। ये सब्ज़ शादाब जो खेत खलियान हैं, बुलंद पहाड़ हैं, और इसी तरह अगर हम अपने सहराओं की तरफ देखें, हमारे लिबादे की तरफ देखें, ये सकाफ़त सदियों में हमारे सामने आई है। एक जो हम अपने साथ ख़ुद ज़्यादती करते हैं कि जब भी पाकिस्तान की तारीख़ या इस ख़ित्ते की तारीख़ हमें पढ़ाई जाती है तो शायद हम तहरीक आज़ादी यानी तहरीक पाकिस्तान से इसका आगाज़ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए वाकई जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस की फाइंडिंग्स हैं, चाहे आप मोइंजोदड़ो की बात करें, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आपको सदियों पुरानी सकाफ़त यहाँ पे नज़र आएगी। ऐसे आसार नज़र आएंगे। मोइंजोदड़ो और हड़प्पा की अगर बात की जाए, दिस इज़ बिफोर क्राइस्ट का टाइम। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब जिसमें जैनिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुइज़्म शामिल है, उसको कहा जाता है कि दिस इज़ द लैंड ऑफ देयर ओरिजिन। तो ये कहानियाँ, ये नग़मे, ज़ुबान किस तरह परवान चढ़ी, ये सब हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे यानी मादरी ज़ुबान के दिन के तौर पे मनाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नियाज़ नदीम साहब। आप राइटर हैं, पोएट हैं और डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मदर लैंग्वेजेस लिटरेचर फेस्टिवल के। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हुमैरा इशफाक। आप फोकलोरिस्ट हैं, इसके अलावा राइटर भी हैं और उर्दू डिपार्टमेंट एट दी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हेड भी हैं। बहुत शुक्रिया हुमैरा जी और नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। नियाज़ साहब, मुख्तलिफ जो स्टडीज़ हैं, रिसर्चेज़ हैं, वो ये बताती हैं कि हर एक घंटे में दुनिया भर से कोई एक इलाकाई ज़बान या उसका डायलेक्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उसके बोलने वाले या उनकी अगली नस्ल या तो ये ज़ुबान सीख नहीं रही है, वो हिजरत करके कहीं और जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आपका ये फेस्टिवल एक काविश है लोगों को अपनी मादरी ज़ुबान के करीब लाने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, हमारा जो मादरी ज़बानों का फेस्टिवल है, पाकिस्तान मदर लैंग्वेजेस लिटरेचर फेस्टिवल, जो 7 साल से हो रहा है। पाकिस्तान, आपको मालूम है कि 72 से ज़्यादा ज़बानों का एक मुल्क है और यूनेस्को के मुताबिक कोई 27 ज़बानें ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जिनको ख़तरा है, मखदूमी का शिकार हैं वो। तो हम पिछले 7 साल से कोशिश ये करें कि जिस ज़बान में भी कोई ना कोई काम हो रहा है, चाहे वो ओरली हो रहा है, चाहे रिटन में हो रहा है, चाहे किसी भी सूरत में हो रहा है, तो हम उसको प्रमोट करें। तो ऑफकोर्स ये एक छोटी सी काविश है कि हम पाकिस्तान में एक तो इसको रिकॉग्नाइज़ करवाएं कि पाकिस्तान एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। इसमें बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, लिखी पढ़ी जाती हैं, और उनमें जो लोग हैं वो उनको वैल्यू करना शुरू करें। हम समझते हैं कि इस फेस्टिवल के थ्रू हम लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि जी आप अपनी ज़बान को और बाकी जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनकी ज़बान को वैल्यू करें और उनसे मोहब्बत करें। बिल्कुल सही। हुमैरा जी, मुझे बताएं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलाकाई और मादरी ज़ुबान का वो उरूज नहीं है जैसा कि हम चाहेंगे, नई नस्ल उसको सीखना नहीं चाहती। उसमें एक मुझे एलिमेंट ये लगता है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के बजाय न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पे चले गए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखा जाता था कि जब ये इंटरनेट और टीवी की सहूलत नहीं होती थी, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, जो हमारी नानी, हमारी दादी होती थी, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, और कई वो कहानियाँ वो फोकलोर्स होती थी जो सीना बसीना आगे पहुँचती थी। उससे मुहावरे भी पता चलते थे, ज़ुबान की डेप्थ भी पता चलती थी। आप समझती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना होने से भी इलाकाई ज़ुबानों को एक या मादरी ज़ुबान को एक धचका पड़ा है? बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि मादरी ज़ुबानों को ज़ाहिर है एक ख़ास किस्म का माहौल जो है वो उसको एक उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और जब वो माहौल दस्तयाब नहीं है
लेकिन इसमें एक दूसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोच का जाविया दिन ब दिन जिस तरह से बदल रहा है और हम अपनी मकामियत से, अपने आप से, अपनी शनाख्त से जिस तरह से एक हमारा गुरेज का रवैया है, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है सही कि हम जो हैं हम उसको कबूल नहीं कर रहे, हम जो है उसके ऊपर हम फ़ख्र नहीं कर रहे, जिसमें हमारी अपनी शनाख्त हो सकती है, जो हमारे ख़ित्ते से जुड़ी हुई है, वही ख़ित्ता हमारा जोग्राफियाई, साथ ही आगे चलकर आपकी मादरी ज़ुबानों का एक फ़ख्र बनती है। तो हमें सबसे पहले उस प्राइड को दोबारा से रिवाइवल उसका करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र हो, हमें अपनी मकामियत पर फ़ख्र हो, वो हमारे लिए। लेकिन इस तरह का एक माहौल पैदा हो गया है कि शायद हम शर्माने लगे हैं। हमें जिन चीज़ों पर फ़ख्र होना चाहिए था हम उसको कम तर समझ कर उससे गुरेज पा हैं, और ये एक वजह है जिसकी वजह से वो एक एहसास कमतरी हमारी नई नस्ल में भी पैदा हो रहा है और हमारे अंदर भी। आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं न्याज़ साहब। बल्कि इसी मकामियत के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने मेन स्ट्रीम कहानियों को देखते हैं, ड्रामों को देखते हैं, मूवीज़ को देखते हैं, ऐसा लगता है मकामी जो भी हमारी रिवायतें हैं, पहनावा है, उसको हम एक वी शो देम इन बैड लाइट। हम दिखाते हैं कि शायद ये एक बड़ी फिरसुदा सोच है, जो शख्स बेचारा या तो जालिम होगा, जाबिर होगा, रिवायती अंदाज में सोच रहा है, खुले जहन का रोशन ख्याल नहीं है, वही शख्स उस तरह के पहनावे में है या अपनी मट्टी से, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। जो इनका पोर्ट्रेयल है, जिस अंदाज से, जिस रोशनी में इन किरदारों को, मकामियत को दिखाया जाता है, आप उससे मुतमईन हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ड्रामों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि जैसे हुमैरा ने कहा कि हम जो एलियन चीज़ें हैं या जो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें हैं, हम उन पे ज़्यादा फ़ख्र करने लगे हैं। तो हमारा जो मीडिया है या जो हमारा जो सीन है पूरा शोबिज़ का, वो हमारे इसके जो मकामी रियलिटी है उसको पोर्ट्रे नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। और हमारी या आप देखें कि जब अच्छे ड्रामे बनते हैं बड़े मशहूर, तो उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स को तो हम प्रमोट करते हैं, लेकिन हम अच्छी रवायात को प्रमोट नहीं करते। हम अच्छे जो डाइवर्सिटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम प्रमोट नहीं करते। जैसे हुमैरा ने कहा कि हम जब दूर जाते हैं मकामियत से, तो हमें ये भी लगता है कि जब हमने इस फेस्टिवल के थ्रू ये सीखा है कि लोग जो ज़बान को ख़तरा है वो उसको अपने बोलने वालों से होता है। यानी जब लोग अपनी ज़बान को खुद छोड़ना शुरू करते हैं तो जाहिर है कि उनकी जो ज़बान है वो मरने लग जाती है और ख़त्म होने लग जाती है। तो हम ब्लेम करते हैं कि जी फ़लाने नहीं किया, फ़लाने नहीं किया, लेकिन हमें खुद जो है देखना चाहिए कि हम अपनी ज़बान के लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर मैं यहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने लग जाऊँ तो मैंने उर्दू या सिंधी को समझे कि खुद ही अंडरमाइन कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मिठास है और जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है, जैसे कहा जाता है, अंग्रेज़ी का एक क्या कहावत है कि व्हेन यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज यू एक्वायर अ न्यू सोल। आपको एक नई रूहानियत मिलती है, एक नई रूह आपके अंदर आती है। मुझे ये बताइए हुमैरा जी, ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है कि हम मकामियत से दूर हो रहे हैं। नई नस्ल मकामी ज़बानों को, मादरी ज़बानों को सीखने और बोलने में शर्मिंदगी महसूस करती है, अंग्रेज़ी बोलने में फ़ख्र महसूस करती है। और पहले ज़माने में लोग मल्टीलिंगुअल हुआ करते थे, उनको कई ज़बानें जानते थे, उस पर दस्तरस हासिल थी, बड़ी रवानी से बोलते थे। आज हमने इसका जो दायरा है वो क्यों महदूद कर लिया है सिर्फ अंग्रेज़ी या उर्दू तक? बिल्कुल, ये दायरा महदूद होता जा रहा है और दिन ब दिन बदकिस्मती से होता जा रहा है। यानी अगर आप एक नस्ल पीछे देखें तो शायद मकामी ज़ुबानें कम बोली जा रही थी और उर्दू ज़्यादा उसके ऊपर एक उसका गलबा जारी था। अभी आप देख रहे हैं कि उर्दू बोलने वालों की भी तादाद कम हो रही है। हमारी नई नस्ल जो अभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपने लिए आसानी महसूस करते हैं कि वो अंग्रेज़ी में बात करें, उनका इब्लाग अंग्रेज़ी में ज़्यादा निस्बतन अच्छा है उर्दू के। तो इस वजह से हमें वही बात है कि एक दफ़ा फिर अपनी जड़ों पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है कि हम हैं कौन, हम क्या हैं, हम किस खित्ते से बिलोंग करते हैं और हमारी आइडेंटिटीज़ क्या हैं, और हमारी वो जो शनाख्तें हैं वो उनसे हमें ख़तरा नहीं है, बल्कि वो हमें जोड़ रही हैं। हम जितने ज़्यादा होंगे, हम जितने डाइवर्स होंगे, हम उतने ज़्यादा एक तरह से अपनी तहजीबी हवालों में उतने अमीर होंगे, हमारी अपने ऊपर वो फ़ख्र ज़्यादा बढ़ेगा और हमारे मसाइल के हल के लिए भी ये बहुत अहम है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि जब तक आप किसी की ज़ुबान को, उनकी सोच को, उनकी अफकार को समझेंगे नहीं, आप उसमें कोई पॉजिटिव, कोई मस्बत तब्दीली भी नहीं ला सकते जो आपके ख्याल में मस्बत तब्दीली है। अगर हमें लगता है मिसाल के तौर पर कि लोग सेहत पे, तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो उनको कन्फ्रंट करके या उनको चैलेंज करके हम इस हदफ के करीब नहीं
पहुँच सकते। एक दफ़ा फिर आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। आपके तवस्सुत से लोगों को बताते चलें कि जी पाकिस्तान मदर लैंग्वेजेस लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है इस्लामाबाद में 18, 19 और 20 तारीख को। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपको फेसबुक पे मिल सकती हैं। बड़े इंटरेस्टिंग इसमें सेशंस हैं, हमारे रीजनल स्पीकर्स और ज़बरदस्त सेशंस इसमें ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नियाज साहब और हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।